गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लीगल वे। आज हम लोग बहुत खुश हैं इसलिए कि आज जो है हम लोग भरपूर टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। आज हमारे पास इतने पावरफुल सॉफ्टवेयर आ चुके हैं कि आज हम एक लिंक में क्लिक करके सिर्फ आईपीसी के सेक्शन डालेंगे तो नया जो है भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के सेक्शंस हमें मिल जाता है। उसी तरह हम सीआरपीसी के सेक्शन डालेंगे तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शंस मिल जाएंगे, जिसको हम लोग बीएनएसएस के नाम से जानते हैं। उसी तरह एविडेंस का सेक्शन डालेंगे तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है उनके सेक्शंस हमको मिल जाएंगे। तो ये तीनों लिंक जो है मैं अपने ग्रुप में वे टू जस्टिस में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। इससे जो है आप विद इन सेकेंड सेक्शंस को आप पालेंगे, उसको आप स्टडी कर सकते हैं। इसीलिए अब हम लोग का जो कंपेयर करके स्टडी करने की जो हम लोग एक पीड़ा उठा रहे थे, उसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो है आपके मोबाइल पे वन क्लिक में आपको सारा कुछ मिल जाता है। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे हमारे आईपीसी के सेक्शन 395 जो भी हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के सेक्शन 310 में लाया गया है। उसको 310 में उस सेक्शन को रखा गया है। तो 395 एक्चुअली जो हमारे सेक्शंस है सेम उसी तरह 310 में 10 सब सेक्शन 2 में ये कहा गया है कि whoever commits डकैती shall be punished with imprisonment for life or with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो फ्रेंड्स, ये डकैती जो है आप सब जानते हैं कि जब कोई आदमी पाँच या पाँच से अधिक आदमी मिल जाते हैं और कोई वेपन्स आर्म्स की यूज करते हुए आपसे कोई छिनताई कर लेता है, कोई माल को लूट लेता है, तो वो हो जाते हैं डकैती। और आपके जो है कोई गले से एक आदमी है छीन के लेके भाग गया तो ये डकैती नहीं हो सकता है। तो डकैती के जो मेन इंग्रेडिएंट्स है कि कम से कम 5 आदमी का जो है प्लान के तहत जिसको माने गिल्टी माइंड, उनका इंटेंशन कॉमन इंटेंशन होना चाहिए। तो उससे क्या हो जाएगा, वो सेक्शन फॉल करता है 395 डकैती पर। Whoever commits डकैती shall be punished with imprisonment for life or with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो ये बहुत हार्ड सेक्शन है क्योंकि ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात है। अब आप लोग के मन में ये सवाल होता होगा कि डकैती किया और उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट क्यों, इतना हार्ड क्यों? तो इसलिए डकैती के साथ जो है इन्वॉल्वमेंट रहता है मर्डर, क्योंकि वो वेपन के साथ आते हैं, 5 आदमी हैं। जब आप कोई प्रोटेस्ट करेंगे हो सकता तो वो आवेग के वश पे जो है आपके ऊपर अटैक कर दे, वो मर्डर हो जाए। तो इसलिए इस चीज को जो है रखा गया है। तो हमारे कहने का मतलब है कि 395 जो है अभी 310 में जो आया है, तो उनमें भी जो और सेक्शन है तो उसको अगर हम लोग पढ़ें तो पाएंगे कि whoever makes any preparation for committing डकैती shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। अब बात रहा कि 5 आदमी मिल गया और डकैती कमिट करने के लिए प्रिपरेशन किया लेकिन कमिट नहीं हुआ और एक प्लान बनाया, तो और पुलिस को पता चल गया, उसके ऊपर केस लॉन्च हुआ, किस तरह की बात हो रहा था। तो ऐसे सिचुएशंस में उसको जो है कम से कम 10 साल की सजा दिया जाएगा। वो फिर रिगोरस जो है हार्ड पनिशमेंट जो है उसको दिया जाएगा, साथ में और फाइन भी। इसके अलावा whoever is one of 5 or more persons assembled for the purpose of the committing डकैती shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 7 years and shall also liable to fine। इसमें क्या है कि कोई आदमी whoever is one of 5 or more person assemble, इस पांचों को जो बात था
उन्हीं में से 5 में से कोई एक आदमी असेंबल हुआ है या पर्पस पर कमिटिंग डकैती करने के उद्देश्य से, तो ऐसे सिचुएशंस में उसको 7 साल की सजा हो सकता है। तो ये था हमारी सेक्शंस प्रोविजंस जो है, इसको हम लोग जान लिए। अब हम लोग कुछ क्या कहते हैं रिगार्डिंग द बेल, उनकी जो पाने की संभावना, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स, मान लिया जाए कि किसी एक एफआईआर में 5 या 7 आदमी का एक्यूज्ड बनाया गया, ये बताया गया कि उनके ऊपर जो है वो लोग कमिट किए हैं, तो उनमें से 2 आदमी पकड़ा भी गया है, और फिर उन्होंने किसी और का नाम लिया, कन्फेशन में कोई और नाम लिया, इस तरह जो है 7 आदमी जो है एफआईआर में नेम्ड एफआईआर हो गया। अब क्या है कि किसी ने जो पकड़ा है, उन्होंने किसी का नाम कन्फेशन में लिया या कोई दूसरा व्यक्ति कन्फेशन लिया कि कोई सच आदमी जो है आर्म के साथ था, वो जो है कनपट्टी में गोली मारने के प्रयास में था, और फिर दूसरा जो है सामान लूट लेके भाग गया, और फिर कहा कि वो सामान इस जगह पे फलाना जगह पे रखा हुआ है। पुलिस सर्च किया, वहां से वो सामान मिला। एनीवे, इन द मेन टाइम डेवलपमेंट की 2 आदमी या 3 आदमी 4 आदमी का बेल हो जाता है, लेकिन एक एक्यूज्ड पुलिस केस डायरी में आता है कि नहीं, उन्होंने जो है क्या कहते हैं आर्म्स के साथ था, उन्होंने आर्म्स जो है उन पर उनके कनपट्टी पे रख के जो है डकैती कमिट करने के प्रयास किया और फिर बाद में भाग गया। तो चूंकि इसमें उनके ऊपर ज्यादा गंभीर आरोप है कि उन्हीं के पास आर्म था, बट आर्म्स नॉट रिकवर्ड। पुलिस का ये एलिगेशंस है, लेकिन आर्म्स कोई बुलेट या कोई पिस्तौल उससे रिकवर नहीं हुआ है। तो हम सब जानते हैं कि हमारे जो ये सेक्शंस है, हमारे जो सेक्शंस है, प्रिंसिपल क्या है कि द प्रिंसिपल इज दैट अंडर सेक्शन 395 if punishment is awarded to all the accused persons, the relief should also be given to the similar extent. जब 5 आदमी में से कोई एक आदमी या 2 आदमी डकैती कमिट किया, बाकी आदमी दूर में बैठा था, तो उन्हें समान अपराध माना जाएगा। तो जब समान अपराध माना जाएगा, तो किसी को जब बेल दिया गया, तो जो कमिट किया उसको भी बेल पाने की संभावनाएं बन जाते हैं। हमारी प्रिंसिपल क्या कर रहा है कि प्रिंसिपल इज दैट अंडर सेक्शन 395 इफ पनिशमेंट इज अवॉर्डेड टू ऑल एक्यूज्ड पर्संस, द रिलीफ शुड आल्सो बी गिवन टू द सिमिलर एक्सटेंट। तो हम लोग ये प्ली ले सकते हैं कि भाई क्या such and such persons accused under section 395 IPC for accused have been released on bail, even those accused are caught red hand caught released on bail. So my client maybe give the privilege of the bail, and such and such dated he or she is in custody. तो ये था हम लोग का डिस्कशन रिगार्डिंग जो 395 अभी जो हम लोग का सेक्शंस है भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 310। तो आज का डिस्कशन इतना ही फ्रेंड्स, फिर हम लोग मिलेंगे अगला वीडियो में। तब तक आप सब सकुशल रहें। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।